हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप सब बढ़िया। चलिए, आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। चलिए तो हम अपने आगे के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत रंग 56 है। एक वर्ग के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 56 है। यदि लड़के लड़कियों का औसत अंक क्रम से 50 और 60 हो तो क्वेश्चन लिखो, कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताएं। सेकंड क्वेश्चन, यदि कक्षा में कुल विद्यार्थी 60 हैं तो लड़कों की संख्या बताएं। ठीक है, चलो देखो, हम ऐसे क्वेश्चन को है ना हमेशा एलिगेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, एलिगेशन मेथड कैसे करेंगे, क्या है, क्या दिया क्वेश्चन में, एक वर्ग के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 56 है। ठीक है, यदि लड़के और लड़कियों का औसत अंक 50 और 60 है। लड़कों का औसत अंक क्या दे रखा है, 50। लड़कियों का औसत अंक क्या दे रखा है, 60। ठीक है, और कुल टोटल कितना दे रखा है सबका, 56। देखो एलिगेशन मेथड में क्या होता है ना, एक जगह तो प्लस होगा, एक जगह माइनस होगा और यहाँ एवरेज होगा। ठीक है, एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हमें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये मेन पॉइंट होता है, हमें ये देखना होता है। ठीक है, अगर ये देखोगे ना, देखो 56 में से मैं क्या करूं कि 50 आ जाए, 56 में से मैं क्या करूं कि 50 आ जाए, यानी कि -6 करना होगा। ठीक है, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, और ये देखो 56 में से मैं 60 क्या करूं, 56 में से मैं क्या करूं कि 60 हो जाए, यानी कि +4 करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। और एवरेज में क्या होता है, ये एलिगेशन में क्या होता है, जो इनका सम होता है ना वही इनका डिफरेंस होता है। देखो इनका सम क्या है 10 और इनका डिफरेंस क्या है 10। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि जो इनका सम होता है ना वही इनका डिफरेंस होता है। ठीक है, और मेन हमें एलिगेशन में क्या देखना होता है, ये पॉइंट देखना होता है। देखो 56 में से मैं क्या करूं कि 50 आ जाए, -6 होगा यानी कि माइनस करना पड़ेगा। 56 में से मैं क्या करूं कि 60 हो जाए तो +4 करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करना होता है एलिगेशन मेथड में। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो चलो इसको करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। देखो अनुपात क्या आ गया, 2:3। 2:3 क्या आ गया मेरा रेशियो। और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, यदि कक्षा में कुल विद्यार्थी 60 हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़के कितने हैं, 2। रेशियो मैंने आपको सिखाया, जिसका निकालना होता है मैं हमेशा ऊपर लिखना होता है, नीचे में दोनों को जोड़ के, और यहाँ कुल टोटल। ठीक है, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 लड़के हैं। ठीक है, और वही इस क्वेश्चन में लड़कियां पूछते हैं तो क्या है, 36 लड़कियां हैं। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ऐसा ही, एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। यदि लड़के या लड़कियों का औसत अंक क्रम से 64 और 54 हो तो, यदि लड़के लड़कियों का औसत अंक क्रम से 64 और 54 हो तो पहला क्वेश्चन लिखो, कक्षा में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात बताएं। ठीक है, कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताएं। सेकंड क्वेश्चन लिखो, यदि कक्षा में कुल विद्यार्थी 120 हो तो लड़कों की संख्या बतानी है। ठीक है, चलो देखो क्या दे रखा है, लड़कों का औसत अंक कितना है 64, लड़कियों का 56, लड़कियों का 54। ठीक है, और कुल टोटल क्या दे रखा है 60। ठीक है, 60 दे रखा है। अब ये देखो कि 60 में मैं क्या करूं कि 64 हो जाए। ठीक है, तो 4 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और 60 में मैं क्या करूं कि 54 हो जाए। ठीक है, तो -6 करना पड़ेगा, यानी कि एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। अब इनको रेशियो में बांटो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा कि कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ। अनुपात क्या है मेरा 3:2। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है सेकंड,
यदि कक्षा में कुल विद्यार्थी संख्या 120 हो तो लड़कों की संख्या बतानी है। लड़के कितने हैं? 3, दोनों को जोड़ो 5, 120। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक है, 24 दिया 73। मेरे बॉयज की संख्या क्या आ गई? ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन, ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। बॉयज की संख्या क्या आ गई? 72। ठीक है, चलो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। एक कक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 3:2 है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है ये। एक कक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 3:2 है। उस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। ठीक है, उस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। यदि लड़कों का औसत अंक 64 हो तो लड़कियों का औसत अंक निकालो। ठीक है, अब क्या करना है? हमें ये चीज निकालनी है। ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे देखो। देखो क्या दिया हुआ है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 3:2 यानी कि 3:2 है। ठीक है, ये दे रखा है। वर्ग में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 60 है। ठीक है, 3:2 दे रखा है, 60 दे रखा है। ठीक है, और लड़कों का औसत अंक क्या है? 64 है। लड़कों का औसत अंक क्या है? 64 है। अब देखो मैं क्या करूं 60 में कि मेरा 64 हो जाए। ठीक है, 60 में मैं क्या करूं कि मेरा 64 हो जाए। क्या करूंगा? 4 प्लस करूंगा, 2 बराबर 4 है। ठीक है, तो 3 बराबर क्या होगा? 6। ठीक है, 3 बराबर क्या होगा मेरा? 6 होगा। ठीक है, ये यहां से देखना है अपने। 60 में 64 मैंने घटाया, मेरा 4 आ गया, लेकिन इसका रेशो क्या दे रखा है? 3:2 दे रखा है। तो 2 बराबर क्या है? 4 है। 3 बराबर ये 2 गुना इसका, 2 क्या है? 2 गुना है 4। ठीक है, तो 3 का भी 2 गुना कर देना हमने, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया था? 60 में से मैं क्या करूं कि 64 हो जाए, तो 64 ये मैंने 4 प्लस किया, तो यहां क्या करना पड़ेगा? मैंने घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 में से 6 घटाओगे तो ये आ गया मेरा 54, मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो देखो मैं दोबारा समझाता हूं आपको ये चीज। ठीक है, चलो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 3:2 है। 3:2 दे रखा है। ठीक है, और सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्या दे रखा है? 60 दे रखा है। सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है? 60 दे रखा है। ठीक है, यदि लड़कों का औसत अंक 64 है, 64 है औसत अंक। ठीक है, तो 60 में मैं क्या करूं कि 64 हो जाए। ठीक है, 60 में मैं क्या करूं कि 64 हो जाए, तो मैंने 4 प्लस करना पड़ेगा। तो यही जो 2 है वो 4 के बराबर है, यानी कि 2 दूनी 4। तो ये भी हमें 2 गुना करना पड़ेगा, ये आ गया मेरा 6। ठीक है, यहां हमने प्लस कर दिया और यहां हमने क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 60 में 6 घटाओगे तो मेरा 54 आंसर आ जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। आई होप समझ में आ गया आप तो। क्वेश्चन लिखो, एक वर्ग में एक कक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:5 है। एक कक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:5 है। उस वर्ग में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 70 है। उस वर्ग में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 70 है। यदि लड़कों का औसत अंक 80 हो तो लड़कियों का औसत अंक निकालो। ठीक है, सेम एज इट क्वेश्चन। आओ निकालते हैं। देखो क्या दे रखा है, कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है, यानी कि 4:5। ठीक है, उसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 70 है। 70। ठीक है, यदि लड़कों का औसत अंक 80 है, लड़कों का औसत अंक 80 है। ठीक है, तो लड़कियों का औसत अंक बताना है। अब देखो 70 में मैं क्या करूं कि 80 हो जाए। ठीक है, 70 में मैं क्या करूं कि 80 हो जाए, तो +10 करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया +10। ठीक है,
तो 5 दूनी 10 हो गया, तो ये भी 2 गुना करने पड़ेगा, 4 दूनी 8। ठीक है, ये 2 गुना है, ये भी 2 गुना करना पड़ेगा। यहाँ हमने प्लस कर दिया, यहाँ हमने माइनस करना पड़ेगा। तो 70 में से 8 आप घटाओगे तो ये आएगा मेरा 62 लड़कियों का औसत अंक। ठीक है, एवरेज में मैंने स्टार्टिंग में सिखाया आपको, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ठीक है, तो एक ये माइनस हो रहा है तो यहाँ मतलब ये प्लस हो रहा है तो ये माइनस करना पड़ेगा। हमेशा इस चीज को आप देखना कि 70 में से मैं क्या करूं कि 80 हो जाए, 70 में से मैं क्या करूं कि 70 में से यह प्लस हो गया तो यहाँ माइनस, 70 में से 8 चले जाएंगे 62। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2 गुना है। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2 गुना है। उस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है। उस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है। यदि लड़कों का औसत अंक 40 हो तो, यदि लड़कों का औसत अंक 40 हो तो लड़कियों का औसत अंक क्या होगा। ठीक है, देखो है तो सेम एज इट इज, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है, क्या दिया है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों का संख्या का 2 गुना है, यानी कि ये 2 है तो ये 1 होगा, 2 गुना है, ये 1 है तो ये 2 होंगे। ठीक है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2 गुना है, यानी कि लड़कियां 1 हैं तो लड़के 2 होंगे। ठीक है, अब सेम वही रेशो का ही चीज आ गई। ठीक है, और उसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है, 50 है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है। लड़कों का औसत अंक 40 है, लड़कों का औसत अंक 40 है। अब देखो 50 में से मैं क्या करूं कि 40 हो जाए, 50 में से मैं क्या करूं 40 हो जाए, -10। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा, तो यही एक क्या है 10 के बराबर है, यानी कि 10 गुना है, तो 2 दाए 20, ये आ गया मेरा 20। यहां मैंने माइनस कर दिया तो यहाँ ओबीसी बात है प्लस करना पड़ेगा, ये आ जाएगा मेरा 70। ओके, चलो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। एक कक्षा में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 60% है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 60% है। उस वर्ग में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 72 है। यदि लड़कों का औसत अंक 80 हो तो लड़कियों का औसत अंक बताएं। ठीक है, चलो एक कक्षा में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 60% है। उस वर्ग में सभी विद्यार्थी 60% है, मतलब कि परसेंटेज मैंने आपको सिखा रखा, परसेंटेज हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों का लड़की क्या है 60% है, 60% है तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 40%। आई होप ये समझ में आया होगा। देखो कुल विद्यार्थी है ना, लड़की उसका 60% है, तो 60% लड़के होंगे तो लड़की कितनी होगी 40%, और परसेंटेज हमेशा 100 में माना जाता है। ठीक है, तो इसको काटो, ये क्या आ गया 3:2, 3:2। ठीक है, 3:2। चलो अब क्या दे रखा है कि सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 72 है, यानी कि 72 है औसत अंक। ठीक है, यदि लड़कों का औसत अंक 80 है, लड़कों का औसत अंक 80 है, ठीक है, तो लड़कियों का औसत अंक निकालना है। 72 में मैं क्या करूं कि 80 हो जाए। ठीक है, 72 में मैं क्या करूं कि 80 हो जाए, प्लस 8 करूंगा। ठीक है, तो ये कितना गुना है 4 गुना, ये क्या करना पड़ेगा 4 गुना। ठीक है, 12। यहां हमने क्या किया है प्लस किया है, प्लस किया तो यहां क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तो 72 में से 12 आप घटाओगे तो ये कि मेरा आ जाएगा 60। तो लड़कियों का औसत अंक कितना हो गया 60। ठीक है, चलो आई होप ये समझ में आ गया हो आपको। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज इस मेथड को यूज करो, सीखो। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आ रहा
तो कमेंट करो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, थैंक यू।